यूरोप का एक देश है जहां लोग 11:52 पर सरकार का विरोध कर रहे हैं और रोजाना कर रहे हैं 11:52। अब 11:52 में विरोध करने में ऐसा क्या खास है? साथ ही क्या खास है इस देश में कि यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो भारतीयों के लिए रिजर्व है। इस देश में ऐसा क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी अधिक हो गई, बड़े सामाजिक संकट खड़े हुए। आज बात करेंगे सर्बिया की। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो यूरोपियन महाद्वीप का सर्बिया आजकल विरोध प्रदर्शन के लिए चर्चा में है। वहां के समय के अनुसार रोजाना दोपहर 11:52 पर गाड़ियों का आना जाना 15 मिनट के लिए रुक जाता है। लोग विरोध जताते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। हुआ ये था कि नवंबर के महीने में सर्बिया के दूसरे सबसे बड़े शहर नोवी साद में मौजूद रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया था। इस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हुई थी। ये 15 मिनट का यातायात बंद ठीक उस समय होता है जब ये दुर्घटना हुई थी, यानी कि 11:52 में। इस मामले में हालांकि करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सर्बिया के पूर्व निर्माण मंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने घटना के कुछ दिन बाद अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इस घटना के लिए वो दोषी नहीं। खैर, घटना के बाद सर्बिया के लोगों में व्यापक गुस्सा है। तब से विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। नवंबर के महीने में बेलग्रेड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने परिसर में इसका विरोध करने लगे। साथ ही धीरे धीरे ये प्रदर्शन 50 से अधिक यूनिवर्सिटी फैकल्टीज तक पहुंच गया और अब स्कूलों में भी प्रदर्शन होने लगे हैं। लोग बेलग्रेड की सड़कों पर उतर आते हैं और इस दुर्घटना की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में सर्बिया का यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। आप अगर तुलना करें भारतीय उपमहाद्वीप से तो यहाँ मामले कुछ अलग तरीके से होते हैं। खास करके जयपुर में हाल ही में 20 लोगों की एक हादसे में मौत। फिलहाल ऐसी चीजें यहाँ नजर नहीं आती, लेकिन यूरोप यूरोप तो यूरोप है। वहां पे सर्बिया में जिस तरह से ये हो रहा है कि 11:52 पे प्रदर्शनकारी हाथों में मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाते हैं और 15 मिनट तक मृतकों की याद में मौन रहते हैं। और बड़ी चीज ये है कि विद्यार्थियों का कहना है कि वो लंबे समय तक चुप रहे। उन्हें लगता था कि प्रशासन और सरकार कोई निर्णय लेंगे, लेकिन अब विद्यार्थी ही नहीं, वहां के हेल्थ वर्कर, कलाकार, दूसरे लोग और सर्बिया के दूसरे शहरों से भी लोग जमा हो रहे हैं। तो सारी चीज ये है कि मौन प्रदर्शन चलता है। खास करके जब रेलवे स्टेशन वाला जो मामला है जिसमें छत का ऊपरी हिस्सा गिरना रेलवे स्टेशन निर्माण में भ्रष्टाचार और तमाम चीजों का एक उदाहरण है। कहा जा रहा है मरम्मत भी हुई थी और सरकारी कंपनियां, जो चीन की सरकारी कंपनियां काम कर रही थी। खैर, चीनी माल की चले तो चांद तक, नहीं तो नहीं चले तो शाम तक नहीं चले, ये कहा जाता है चीन के लिए, भारत में किस्सा खास करके। तो सारी चीज ये है कि जमीनी स्तर से लोग बदलाव चाहते हैं और बड़ी चीज ये है कि ब्लडी हैंड्स नाम से वो एक बैनर लहराते हैं लोग, सॉरी दस्ताना पहनते हैं ब्लडी हैंड्स नाम से। और ये ब्लडी हैंड्स यानी कि ये दस्ताने विरोध का प्रतीक बन गए हैं और लोग ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार ने जान ले ली। खैर, प्रशासन का दावा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली हैं और हादसे की जांच शुरू की गई है। तो सारी चीज ये है कि प्रशासन का, अफसरों का ये कहना है कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए हैं, लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना है कि अधूरे हैं। तो सारी चीज उन्होंने, ये विरोध प्रदर्शन में मूल मांग अब खड़ी हुई है प्रधानमंत्री की मांग और जो नोवी साद जो शहर है वहां के मेयर का इस्तीफा हो। और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री और मेयर जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। तो बड़ी चीज ये है कि कुछ टीचर्स यूनियन भी इसमें शामिल हुई हैं। तमाम चीजें ये हैं। तो आप अगर को रिलेट करते हैं इस इलाके से और उस इलाके को और लोगों के विरोध प्रदर्शन को, तो एक अनूठा और अलग जो है वो मामला नजर आता है। खास करके अगर देखें कि वहाँ के जो सर्बिया के राष्ट्रपति लिख रहे हैं अलेक्जेंडर वुसिक इंस्टाग्राम पे कि प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनने के लिए वो हमेशा तैयार हैं। खैर, सर्बिया एक अच्छा देश है। उसे देख के हमेशा लगता है कि जैसे यहाँ के समय को सहेज के रखा हुआ है। यह शहर कलात्मक संरचनाओं से सजा हुआ शहर है। जैसे कई परिकथाएं आप सुनते हैं तो कुछ चित्र उभरते होंगे आपके मानस में, जिसमें आधे अधूरे से बने गिरजाघर, अलग तरीके के चौक, युद्ध के जमाने के खंडहर, अलग अनूठे कैफे, पारंपरिक फूड और रंगीन शामें वाला शहर जो ये इलाका है, खास करके देश सर्बिया अलग नजारा प्रस्तुत करता है। खैर,
बड़ी चीज ये है कि अगर सर्बिया के शहरों में भव्यता झलकती है तो गांवों में, इलाकों में सीधी सी संस्कृति नजर आती है। शानदार पहाड़, चंद्रमा जैसी जमीन, सुंदर घाटियां और डेन्यूब नदी के आसपास के अद्भुत नज़ारे। तो सारी चीज ये है कि सर्बिया ने भारतीयों के लिए 30 दिनों के लिए वीजा अवधि जो है कि बिना वीजा के आप सर्बिया में रह सकते हैं। हालांकि सर्बिया एक ज्यादा पैसे वाला देश नहीं है। ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि भारत के लिए मुफ्त या वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश सर्बिया है। तो सारी चीज ये है कि भारत से अगर आप सर्बिया जाना चाहते हैं तो बिना उसके जा सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बेलग्रेड जो सर्बिया की राजधानी है, वहाँ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, यहाँ बहुत हिस्टोरिक चीजें हैं जहाँ कभी रोमन, स्लेव, बार्जेटियाई, बुल्गारियाई, ऑस्ट्रो हंगरी और ओटोमन साम्राज्य और टर्की आदि ने भी शासन किया है और इन समुदायों ने बेलग्रेड पे अपनी छाप छोड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि बेलग्रेड के लिए लगभग 115 युद्ध लड़े गए और इसे 44 बार यानी कि 44 टाइम्स बर्न किया गया, यानी जलाया गया है। फिर भी सर्बिया के लोगों का जज्बा मजबूत है, जितना यहाँ की वास्तुकला के कुछ नमूने हैं। आप इसी जज्बे का अंदाजा इसी से लगाते हैं कि हर दिन वो लोग 11:52 पे विरोध कर रहे हैं। और अगर प्रथम विश्व युद्ध की, जैसा मैंने शुरू में कहा, बात करें तो उस वक्त सर्बिया को महिलाओं का देश माना जा रहा था, क्योंकि 1910 में जब सर्बियाई जनगणना हुई तो पता चला कि 107 पुरुषों पे 100 महिलाएं थी, यानी 1000 महिलाओं पे 1077 पुरुष थे। लेकिन जब 1916 में ऑस्ट्रो हंगेरियन जनगणना हुई तो 100 महिलाओं पर सिर्फ 69 यानी 69 पुरुष रह गए। ऐसे में कहा जा रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में इतने पुरुष सर्बियाई मारे गए कि यहाँ का महिला पुरुष लिंगानुपात गड़बड़ा गया और ऐसे में कई युवा और मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं जो है वो समान आयु के साथ ही नहीं ढूंढ पाई। खैर, ये हिस्ट्री में है सर्बिया की। वर्तमान ये है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही है। एक रेलवे स्टेशन की छत गिरी है, लोग 11:52 पे लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके बताएं। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करें और कोरिलेट करें हमारे यहाँ के भ्रष्टाचार और तमाम चीजों से कि उनके विरोध प्रदर्शन को आप कैसा मानते हैं। कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।